नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कश्मीर में हो रही ताबड़तोड़ हत्याओं के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू से आते हैं। अमित शाह ने ये बैठक नॉर्थ ब्लॉक में की है। बता दें कि साल कश्मीर में अब तक 16 लोगों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। मई महीने में ही आतंकवादी ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई लोगों को निशाना बना चुके हैं। हालात इस कदर ख़राब हैं कि जम्मू में रह रहे कश्मीरी पंडितों और बाहरी हिंदू कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द कश्मीर से जम्मू भेजा जाए। इस मांग को लेकर वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना हुई है। राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार की गुरुवार को कुलगाम में आतंकियों ने बैंक में घुसकर हत्या कर दी। विजय कुमार इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर थे। हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी उन्होंने दम तोड़ दिया। विजय कुमार की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स अकेले ही हाथ में रिवॉल्वर लेकर बैंक के अंदर घुसता है और विजय कुमार को गोली मारकर भाग जाता है। और ऐसा लगता है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि विजय कुमार ऑफिस में कहाँ बैठते हैं। उधर बीते कई दिनों से हिंदू कर्मचारी कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें कश्मीर से बाहर ट्रांसफ़र किया जाए। जम्मू में भी हत्याओं के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कुलगाम में तीसरे दिन में हत्या की दूसरी वारदात है। मंगलवार को आतंकियों ने एक सरकारी टीचर रजनीवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हालत को लेकर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दुखद है, घाटी में कश्मीरी पंडितों को उनके शिविरों में बंद कर दिया गया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में NSCN-IM और अन्य आतंकवादी समूहों को किया गया है। स्वामी ने कहा कि यहाँ तक कि कश्मीरी पंडितों को खरीदारी के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्ता स्टैन स्वामी की मौत के करीब एक साल बाद जिनेवा में उनको सम्मान दिया जाएगा। उनको 2022 मार्टिन एनेल्स अवार्ड में मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार को व्यापक रूप से मानवाधिकार की रक्षा करने वाले लोगों के लिए नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। अवार्ड देने वाली वेबसाइट के अनुसार पुरस्कार जूरी के अध्यक्ष हैंस थूलेन कहते हैं, इस पुरस्कार के लिए फादर स्टेन को 2021 के वसंत ऋतु में नामांकित किया गया था, लेकिन अवार्ड पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। जूरी फादर स्टेन के मानवाधिकारों के लिए कई योगदानों पर प्रकाश डालना चाहता है, जिसे भारतीय अधिकारियों द्वारा उनके अन्यायपूर्ण कैद से धुंधला नहीं किया जा सकता है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कहा है कि वो 7 जून से सभी 424 लोगों की सुरक्षा को बहाल कर देगी। इससे पहले 30 मई को हाईकोर्ट ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से ये बताने के लिए कहा कि उसने किस आधार पर राज्य में सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा को वापस लिया या उनकी पहचान सार्वजनिक रूप से कैसे बताई गई। बता दें, पिछले हफ्ते पंजाब पुलिस ने इन लोगों की सुरक्षा या तो हटा दी थी या फिर कटौती कर दी थी। इसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल था, जिनकी रविवार को पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पंजाब सरकार बुरी तरह गिर गई है। वहीं सुरक्षा बहाली को लेकर कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि वो हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। अब समय आ गया है कि सीएम भगवंत मान गृह मंत्री का पद छोड़ दें और इसे किसी और सक्षम और पेशेवर व्यक्ति को दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केंद्रीय एजेंसियों का अगला टारगेट हैं और उनको फर्जी केस में फंसाकर गिरफ्तार किया जाएगा। केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश के जरिए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करता हूं कि हम सभी को एक साथ जेल में डाल दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि सत्येंद्र जैन के बाद केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। केंद्र ने सभी एजेंसियों को उनके खिलाफ फर्जी मामले बनाने का आदेश दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे राजनीति समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि हम सभी को एक बार में गिरफ्तार कर लें, सारी जांच एजेंसियों से कह दें कि एक बार में जांच कर लें, क्योंकि एक एक गिरफ्तारी करने से काम में बाधा पड़ती है। अगर एक बार में सब हो जाएगा तो फिर हम वापस काम कर लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि हमें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, लेकिन हम सबको करो। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति समझ नहीं आती कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। हिंदुत्व की आड़ में नफरत एजेंडा चलाने की वजह से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का सिडनी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। तेजस्वी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तेजस्वी ने सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ ही नहीं बल्कि महिला विरोधी ट्वीट्स भी किए हैं। तेजस्वी सूर्या की तरह द कश्मीर फाइल्स वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री का कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रद्द कर दिया। भारतीय सांसद तेजस्वी सूर्या को सोमवार को सिडनी यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करना था, लेकिन वह छात्रों और टीचर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन करके तेजस्वी के आने का विरोध जताया। उसके बाद आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट ने गुरुवार को लखनऊ में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखी, लेकिन इस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को नसीहत दी।
योगी कैबिनेट के फिल्म को देखने के दौरान अभिनेता अक्षय कुमार भी मौजूद रहे। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने ही सम्राट पृथ्वीराज की भूमिका निभाई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात को भी देखा जाए, क्योंकि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर गांधीनगर में स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। हार्दिक के समर्थक भी बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यालय पहुंचे। शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर पीएम मोदी के नेतृत्व में श्रद्धा जताई और कहा कि वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करेंगे। बता दें, आगामी गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं इस बीच अब सोशल मीडिया पर हार्दिक के पुराने ट्वीट भी साझा किए जा रहे हैं, जिनमें वो पीएम मोदी और बीजेपी RSS के खिलाफ तीखे हमले कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना से संक्रमित हुई हैं। उनके साथ एक बैठक में शामिल कांग्रेस के कुछ और नेताओं की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद सोनिया ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बता दें कि बुधवार को ईडी ने सोनिया गांधी व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन भेजा था। दोनों नेताओं को नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये समन भेजा गया था। सोनिया गांधी को ईडी के सामने 8 जून को बुलाया गया है, जबकि राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए कहा गया था। युद्धग्रस्त यूक्रेन को अमेरिका ने सैन्य सहायता के लिए एक और बड़ा पैकेज दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को यूक्रेन के लिए $700 मिलियन के एक नए हथियार पैकेज की घोषणा की। इसमें एडवांस रॉकेट सिस्टम शामिल होंगे जो 80 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सटीक रूप से मार सकते हैं। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा और यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए हथियार और उपकरण मुहैया कराएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।